मैं प्रभु का धन्यवाद नहीं कर सकती कि प्रभु ने मेरी ज़िंदगी इतनी बदल दी है एक साल में। एक जनवरी की 13 तारीख थी लास्ट ईयर। मैं विश्वासी परिवार से नहीं थी, मेरी मम्मी विश्वासी थी, क्रिश्चियन परिवार से थी, मेरे पापा हिंदू है और हम विश्वास में नहीं थे। मैं बंगाली हूँ, हाँ मेरे पापा बंगाली है, मेरी मम्मी आदिवासी है। तो मैं पूरे बचपन से हमेशा मैं हिंदू ट्रेडिशंस में मैं बड़ी हुई, मुझे प्रभु की कोई ज्ञान नहीं थी। हालांकि मेरी मम्मी ने और मेरे सबों ने मुझे बताया था, पर मेरी पहचान तब तक हमारे प्रभु यीशु मसीह से नहीं हुई थी। मेरी ज़िंदगी इन एक साल में बदली है। जैसे आज जनवरी की 15 है, लास्ट जनवरी 13 को मैं हमारे प्रॉफिट अनिल रावत जी, जो मेरे पापा जी हैं, मेरे स्पिरिचुअल फादर हैं, इनसे मैं मिली थी। अगर मैं कहूँ तो एक ऐसा वक्त था कि मेरे मासी यहाँ पे है हजीरा आइन जी, उनको नमिता बोल के भी जानते हैं, तो उन्होंने मुझे पापा जी की बहुत सारी वीडियोस पहले भेजी थी। और मेरी लाइफ में बहुत मैं पुणे में काम करती थी, मैं नर्स हूँ प्रोफेशन से। तो जब मैं वहाँ वो ज़िंदगी जी रही थी तो मैं दुनिया की जैसे दूसरे लोग जीते थे वैसे जीती थी। मेरे प्रभु के साथ कोई कनेक्शन नहीं था, ना ही मैं उनको ढूंढ रही थी उस वक्त। पर ऐसा एक वक्त आया, सितंबर की 13 तारीख वो है, मुझे बहुत दर्द हुआ मेरे पीठ में और मुझे पता चला मुझे UTI है, यूरिन इन्फेक्शन है और मुझे किडनी स्टोन्स है, जिस वजह से वो किडनी ने मेरे यूरेटर को ब्लॉक करके मेरी किडनीज बड़ी हो रही थी एंड मैं बहुत बीमार हो गई। फिर मैंने मेरा जॉब छोड़ दिया, मैं डिप्रेशन में थोड़ी बहुत आ गई थी, क्योंकि मेरे को मम्मी पापा ने एजुकेशन दी, पर फिर भी मैं उनके ऊपर थी, मेरे पास कोई जॉब नहीं था उस वक्त, मैं प्रभु को नहीं जानती थी और बहुत सारी समस्याओं से मैं बहुत दुखी थी। तो मेरी मम्मी ने मुझसे बोला, तुमने बपतिस्मा का बोला था, तो मैंने उस वक्त बहुत ही कठोर होकर मेरी मम्मी को बोल दिया था कि क्या आपको पता है मम्मी पापा के दोनों के रिलीजन में से एक चूज़ करना कितना डिफिकल्ट होता है बच्चों के लिए। उस वक्त मैंने उस लफ्ज़ को मेरी मम्मी को कहते हुए शायद नहीं समझा कि मैंने उनको कितना हर्ट किया। फिर मेरी मम्मी ने मुझसे कहा, हम पापा जी हमारे प्रॉफिट अनिल रावत जी के प्रेयर में जाएंगे कविराम की 13 तारीख। तो मैंने सोचा ऐसे कोई प्रेयर होगा जिसमें हम हमेशा जाते हैं, ऐसे तो मैं तैयार हो गई उनके साथ आने के लिए, पर वो एक नॉर्मल प्रेयर नहीं था। उसके आने से पहले मैंने हमारे मासी ने जो मुझे एक लिंक भेजा था पापा जी को, मैं इनको नहीं पहचानती थी, पर बिकॉज मुझे उस शर्म से नहीं गुजरना था और डांट से बचना था कि अगर मैं इनको नहीं पहचानूं तो मेरी मासी मुझसे पूछेंगी, मैं तुम्हें लिंक भेजती थी तुम नहीं देखती थी क्या। इसीलिए मैंने झटपट एक लिंक उनमें से खोला और मैंने बस इतनी पुष्टि की मैं उनको पहचान सकूं जब मैं सामने उस दिन मिलूं। तो मैं उस दिन 13 तारीख को आई, अच्छा ठीक है चलो अब मैं उनको पहचान लूँगी, ऐसा कुछ मैं उनको ढूंढ के नहीं आ रही थी। पर जब मैं 13 तारीख के उस दिन पहुंची, मैंने देखा ऐसे ही एक एरिया थे, वहाँ पे सब लोग थे और मैं भी वहाँ थी, पर मेरे पास एक मुझे कमी महसूस होने लगी जो मुझे आप लोगों में दिखी कि आप लोग प्रभु के ज़्यादा करीब हैं, प्रभु आपको ज़्यादा जानते थे बल्कि कि मुझसे, क्योंकि वहाँ पे कुछ लोग थे वो आके टेस्टिमनी दे रहे थे कि उनके हाथ जो टूटे हुए थे वो भी चलने लगे हैं और बहुत सारी टेस्टिमनी वो देने लगे। तो मेरी मम्मी ने मुझसे पूछा, तुम भी देखो तुम्हारा तो किडनी स्टोन ठीक हो गया होगा। फिर मैंने बोला कि प्रभु के नाम में झूठ नहीं बोलते, सबका तो उठा के चेक कर सकते हैं ना, दर्द चला गया, ये हो गया, पर मैं अपना किडनी स्टोन और UTI का क्या करूँ, वो तो मैं फिर कैसे चेक करूँ, वो तो मैं चेक नहीं कर सकती। तो फिर मैंने झूठी गवाही भी नहीं दी और मुझे नहीं लगा वो सही है। पर उस दिन मैंने पापा जी से प्रेयर लेके आगे बढ़ा। वो 13 तारीख को, जनवरी की 22 तारीख को शिलांग में आए थे। उस दिन मैंने एक पॉइंट नोट किया कि मुझे पूरे परिवार से उधर जाना है, पर मेरे पापा तो नहीं आ पाए साथ में, पर हम मेरे भाई और मैं गए। उस दिन मैंने प्रभु के साथ मेरा प्रेयर जो है थोड़ा बदल गया। उस दिन मेरे जितने भी गिले शिकवे थे ना कि ऐसा नहीं हुआ प्रभु, ऐसा करना था, ऐसा नहीं था, ऐसा, तो सब मैं एक एक चीज़ में प्रभु को बताने लगी। पर उस दिन ना प्रेयर मुझे पता नहीं था कि जब एक तरफा बोलते हैं इसको आंसर्स भी आते हैं। तो उसी वक्त मेरे को कुछ आंसर आने लगा कि तुमने वो खुशी मुझसे नहीं मांगी, जो सब खुशी तुम है वो तुम लोगों में ढूंढ रही हो, मुझ में नहीं। और फिर मैंने बोला, प्रोफेसी कैसे होते हैं, ऐसे 5000 लोग हो सकते हैं जिसमें से 10 लोगों को सेम प्रॉब्लम होगी, तो कैसे पता कि वो प्रोफेसी आपके लिए ही है। तो फिर मैंने देखने लगी कि वो पूरा हॉल पूरे इतने धार्मिक लोगों से भरा था, क्योंकि वो हाथ उठा के हालेलुया और गान कर रहे थे और मैं ऐसा लग रहा था कि सबसे शायद पापी मैं
मैं ही हूँ वहाँ पे। फिर भी मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मैं सबसे पापी हूँ शायद इस पूरी सभा में, पर फिर भी मुझे आपको जानना है, मुझे जानना है कि आप कैसे बोलते हो कि प्रोफेसी अपने लिए, कैसे आप इतने करीब होते हो। तो फिर मैंने देखा पापा जी ऐसे बोल रहे हैं, यहाँ पे एक बेटी है, उसके हाथों में पेटों में दर्द है। तो मैंने बोला हाँ, मेरे उस दिनों में मैं बहुत बीमार थी, मेरे पेट में भी दर्द है, चलो आप एक महिला है, हाँ महिला भी मैं हूँ। पर उन्होंने कहा आप बहुत दवा ले रहे हो। मैंने बोला नहीं, मैं तो इतनी दवा नहीं ले रही हूँ, तो कैंसर ये प्रोफेसी मेरे लिए नहीं है। तो फिर अगला मैंने देखा कि उन्होंने कहा कि आप यहाँ में एक बेटी हो। मैं बोली हाँ मैं तो बेटी हूँ। आपकी छाती में बहुत दर्द है। मैंने बोला हाँ उन दिनों मैं बीमार हूँ, मेरी भी छाती में दर्द है। आप बाहर जाने में बहुत डरते हो। मैंने बोला नहीं, मैं बाहर जाने नहीं डरती, मैं अभी तो मेरी मामा के घर से आई हूँ, ये भी मेरे लिए नहीं है। तो फिर मैंने बोला प्रभु ये कैसे होता है कि ये प्रोफेसी आपके लिए ही होती है। फिर मैंने से प्रभु को ऐसे सब बोलते हुए मैंने प्रार्थना किया। फिर अचानक से मैंने इतने करीब से एक आवाज़ को सुना, जब पापा जी ने बोला पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनो। तब जब मैंने उस पवित्र वो आवाज़ को मैंने सुना ना, मैं रह नहीं पाई, खुद ब खुद हालेलुया हालेलुया जीसस ऐसे निकलने लगा, और मैं उस समय को मतलब कंट्रोल नहीं कर पाई। और तभी पापा जी ने बोला कि आप एक महिला हो और आप यूरिन इन्फेक्शन एंड यूटीआई से गुजर रहे हो। तो उस वक्त मैं समझी कि ये प्रोफेसी 110% मेरे लिए था। एंड उस दिन मैंने उनकी तरफ से प्रभु यीशु के नाम से उस चंगाई को रिसीव किया। और जब मैं घर गई, मैंने दूसरे दिनों की तरह ऐसा नहीं कहा कि नहीं ये तो किडनी स्टोन है, मैं कैसे चेक करूँ, ये करूँ वो करूँ। उस दिन मैं श्योर हो गई, भले ही मैं टेस्टिंग नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है, मैं चंगी हो चुकी हूँ। घर गई और कुछ दिनों बाद मैंने टेस्ट कराया तो सच्ची में मेरी कोई किडनी स्टोन्स नहीं है और कोई यूरिन इन्फेक्शन नहीं है। प्रभु की महिमा हो और प्रभु का अनुग्रह है कि उस दिन मुझे प्रॉफिट जी मिले जिन्होंने मेरी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल दी। ये इतना सा वक्त में शायद मैं वो सब ना बता पाऊँ जितना कुछ मैंने इनके साथ और प्रभु यीशु के साथ इनकाउंटर होने के बाद मैंने जिया है। मतलब मेरे पास कोई जॉब नहीं थी, आपको पता है, मैंने कहा है कि मैं निराश थी। मैं जूम मीटिंग के द्वारा पापा जी के मीटिंग में मैं जुड़ती थी, उधर उन्होंने प्रोफेसी की थी कि मुझे एक रैंक 1 ऐसे गवर्नमेंट जॉब मिलने वाला है ऑफिसर की तरफ से। तो अभी मैं एम्स गुवाहाटी में नर्सिंग ऑफिसर की गवर्नमेंट पोस्ट पे हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट से। ये उन्होंने किया। फिर मेरा भाई जो 60-70% ला रहा था, लेकिन वो हमेशा कहते हैं कि हम दुनिया से अलग किए गए हैं और बेस्ट हमारे लिए है। तो उन्होंने कहा प्रोफेटिकली अपनी जुबान को यूज़ करो। तो मैं हमेशा मेरे भाई को बोलती थी कि 12th में ये रैंक लाएगा, प्रभु को रैंक लाएगा बोलती थी। वो 60-70% लाने वाला मेरा भाई 90% से मेघालय के 12th साइंस में 10th रैंक 9th रैंक होल्डर है। तो ऐसे इतनी सारी चीज़ें हैं, मैं इस वक्त कह के ख़त्म नहीं कर सकती कि मैं धन्यवाद इस वक्त को मैं लेना चाहती हूँ, क्योंकि मैं प्रभु को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। और साथ ही में हमारे पापा जी अनिल प्रोफेट जी को और आप सभी को, क्योंकि कहीं ना कहीं आप सभी की प्रार्थनाओं की वजह से आज मैं प्रभु को जान पाई हूँ। पर मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब मेरे पापा के लिए प्रार्थना करें, वो अभी भी विश्वास में नहीं है, तो उनके लिए आप सभी प्लीज़ प्रार्थना कीजिएगा। धन्यवाद।